ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस 10वें अध्याय की शुरुआत में ही एक बात कही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे प्रति परम रहस्य युक्त अपना ये वचन कहता हूँ। किसी ने कहा, महाराज आप रहस्य युक्त वचन कहते, आपके वचन में क्या रहस्य है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे वचनों में रहस्य है। आम लोगों की तरह हमारे वचन नहीं हैं। हमारे वचन जगत के मिथ्यात्व को निश्चय कराने में जिज्ञासु को मदद करते हैं। हमारे वचन इस जगत के काल्पनिक होने के लिए, जो मैं इस जगत का आधार हूँ, ऐसा करके जिज्ञासु के हृदय में बोध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हित की कामना रखता हुआ और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम हमारे वचनों को फिर से सुनो। इसलिए सुनो क्योंकि मैं तुम्हारे हित की कामना रखता हूँ और आप पर कृपा, किसी ने कहा, भाई अर्जुन के ऊपर आप कृपा क्यों करना चाहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि हित ये प्रियमाणाय, ये मुझसे प्रेम करता है, अतिशय प्रेम करता है, इसलिए मेरे को लगता है कि इन्हों का कल्याण हो जाए और जो ज्ञान मुझे प्राप्त है ये अर्जुन को भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जल्दी से किसी को थामते नहीं, यदि थाम लिया तो फिर छोड़ते नहीं। अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से और अपने दिव्य रहस्य को कैसे क्लियर कर रहे हैं, ये आप देखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना देवता जानते हैं और ना ही महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब का आदि हूँ। और ये जो मेरी विभूतियाँ हैं, इनको जानने से, इनका चिंतन करने से मैं इस समस्त जगत का एकमात्र आधार हूँ। ऐसा साधक को, ऐसा मेरे भक्त को, ऐसा जिज्ञासु को बोध हो जाता है। इसलिए मेरे को प्रणाम करो, मेरे को नमस्कार करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। मई बुद्धिम निवेशया, मेरे में बुद्धि को लगाओ। तो किसी ने कहा, ये ऐसा क्यों कह रहे होंगे? अरे ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम यदि अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएंगे और भगवान में अपने मन को लगाएंगे तो भगवान के अंदर जो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान जीव के स्वरूप को जानते हैं, जीव के स्वभाव को जानते हैं कि इसका स्वभाव है कि जिसके साथ ये जुड़ता है, जिसकी ये बात करता है, जिसका ये चिंतन करता है, जिसको ये प्राथमिकता देता है, उससे ये जुड़ जाता है।
ऐसा जीव का स्वभाव है। और वैसे भी जीव के प्रति एक बात विख्यात है कि जीव जोड़ता है, अपने को जोड़ता जाता है पर तोड़ नहीं पाता। भगवान कहते हैं यदि तुम मेरा चिंतन करोगे, मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को यदि सुनोगे, तो निश्चय ही तुम्हारे हृदय में मेरा चिंतन चल पड़ेगा। और मेरे हृदय में जगत के प्रति मिथ्यात्व है, जगत के प्रति हमारे अंदर सत्यत्व बुद्धि नहीं है। मैं जगत को एक कल्पना करके देखता हूँ, यद्यपि मैं जगत का आधार हूँ, पर ऐसे ही हूँ जैसे सोने में आभूषण जो होता है, ये आभूषण का आधार सोना होता है। तो किसी ने कहा आभूषण कुछ वस्तु है, तो किसी ने कहा वस्तु नहीं तो कान में क्या पहने हो, ये कुंडल पहने हो, और आभूषणों के नाम ले दी, ये पहने हो। हाँ, तो फिर बोलो ना मैं सोना पहने हूँ। तो सोना पहने हूँ ऐसा नहीं बोलते, बल्कि ये बोलते हैं मैं कुंडल आभूषण झुमका आदि पहने हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब आभूषण भी कोई वस्तु होवेगी, उस वस्तु का आधार सोना होवेगा। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कहना चाहते हैं जैसे सोने में आभूषण की कल्पना की गई है। काल्पनिक आभूषण का आधार सोना ही है, सोने की दृष्टि से आभूषण ये कल्पना है। ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण के दृष्टि से यदि देखें तो जगत एक कल्पना है। हाँ, परमात्मा श्री कृष्ण इस जगत का आधार है, जैसे सोना आभूषण का आधार है, ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण इस जगत का आधार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं इस जगत का आधार हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया, मेरे से अलावा अथवा मेरे से पर कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा। जैसे सोने से अलग होकर के आभूषण कुछ भी नहीं है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में हो रही है, उससे अलग होकर के जगत का कोई वजूद नहीं। जगत एक काल्पनिक है भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से, और इस जगत में यदि कोई वस्तु सार है तो परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। उनका अंतर्यामी स्वरूप ही इस जगत का सार है। किसी ने कहा यह अंतर्यामी स्वरूप क्या है? आपकी और हमारी बुद्धि देश का जो साक्षी है, जिसको आत्मा बोलते हैं, यही इस जगत का आधार है और सार है। हमारा शरीर जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता है, वर्तमान काल में प्रतिक्षण बदल रहा है, पर इस बदलाव को जन्म से पहले चैतन्य सत्तात्मक ये आत्मा था, और वर्तमान काल में जब शरीर में बदलाव आ रहे हैं तब भी ये आत्मा विद्यमान है। और जब ये अंतिम समय में शरीर नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा, न कि आत्मा नहीं रहेगा, आत्मा फिर भी बचता है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, इस देह और जगत का आधार है। देह और जगत के होने पर भी ये रहता है, और देह और जगत जब ना रहेंगे या नहीं होते हैं जब मृत्यु के बाद में, तब भी ये बचता है। इसलिए इस देह और जगत का आधार जो अंतर्यामी आत्मा है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही सत्य है, यही यथार्थ है, यही सदा रहता है, बाकी सब बनने और मिटने वाले हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम मेरी विभूतियों का चिंतन करोगे, यदि मेरे में मन लगाओगे, यदि मेरे में बुद्धि लगा करके चिंतन करोगे मेरा, तो निश्चय ही तुम्हारे अंदर में भी यही ज्ञान प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि तुम मेरा चिंतन कर रहे हो, मेरे में ये ज्ञान रहता है। जो जिसका चिंतन करता है, अर्थात जिसका संग कर लेता है चिंतन के माध्यम से, चिंतन करते करते जिसका चिंतन करते हो उसका अंदर अंदर संग हो जाता है। और जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके और मन में भगवान श्री कृष्ण का संग कर लोगे, अर्थात उनके साथ अपनी स्थिति बना लोगे,
तो भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है वो ज्ञान आपके अंदर में भी स्थिर हो जाएगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कही थी, हे अर्जुन, तुम्हारे और हमारे जन्म बहुत हो चुके हैं, पर तुम उसको नहीं जानते हो, और मैं तुम्हारे सब जन्मों को जानता हूँ। ना तुम वेद परम तपः अहम तो वेद सर्वाणि, मैं संपूर्ण जितने भी जन्म हुए हैं सबको जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम देहाभिमान से ग्रसित हो, और मैं देह को धारण करते हुए देह के अभिमान से नित्य रहित हूँ, और देह और जगत का आधार मैं हूँ। देह और जगत जो है ये हमारे में एक कल्पना है। ऐसे ही जैसे कि तुम स्वप्न देखते हो, सपने में जगत खड़ा हो जाता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में यही विद जग हरि आश्रित राही। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के या परमात्मा श्री हरि के आश्रय में ये जगत फुरता है। जदप मृषा, यद्यपि ये असत है, काल्पनिक है, देत दुख आही, फिर भी ये दुखी करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हमारे परम रहस्य युक्त इन वचनों को सुनोगे, हमारी विभूतियों का चिंतन करोगे, तो तुम्हारे ये दुख खत्म हो जाएंगे, और देह और जगत से आत्मत्व बुद्धि, मैं बुद्धि हट करके मुझ अंतर्यामी आत्मा में तुम्हारी मैं बुद्धि आ जाएगी, और सदा सदा के लिए कैवल्य निर्वाण को ये जीव प्राप्त हो जाता है। जब देह मन बुद्धि से अपनी मैं बुद्धि हटा करके अंतर्यामी आत्मा में जब अपनी मैं बुद्धि को ले आता है, जिसके लिए गीता में कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा, अपनी अंतर्यामी आत्मा में जीवत्व भाव रूप जो मैं है, जो उसमें उस मैं को अंतर्यामी आत्मा में स्थापित करो। ना देह मैं हूँ, ना देह मेरा है, ऐसा स्वीकार कर लेना ही देह का त्याग है। और मन से असंग हो जाओ, पर शेष से जो बचा हुआ चैतन्य तत्व है, वो सब में एक ही है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सबके साथ सम रूप से स्थित है, सब में सम रूप से स्थित है, सब जगह स्थित है और सब समय स्थित है। ऐसा कहा, यत स्यात् सर्वत्र सर्वथा, जो हर जगह है और हर समय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम विभूति योग के द्वारा मेरा सर्वात्म भाव रूप चिंतन करो, और सर्व रूप मैं हूँ ऐसा निश्चय करके मेरे अनन्य भक्ति में लग जाओ, और मुझ में प्रवेश कर जाओ, मुझ में लीन हो जाओ। यही जीव की अंतिम गति है, इसीलिए इस जीव को शरीर प्राप्त हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस 10वें अध्याय में भगवान बहुत विस्तार से अनेकों प्रकार से अब अपनी विभूतियों का कथन किया। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी योग शक्ति का भी वर्णन करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया का आश्रय लेकर के अपना शरीर भी निर्माण कर लेते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जब अवतार ग्रहण नहीं किया था तब निराकार थे, निर्गुण निराकार थे, पर असंभवात्म्यात्म माया अपनी माया को स्वीकार करके और देह रूप में होकर के प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण जैसे अपने देह को प्रकट करते हैं, ऐसे समस्त संसार को तथा संपूर्ण जगत के जो देह हैं उनको प्रकट कर देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति का चमत्कार है, जो संपूर्ण जगत को बनाने में उन्हें कोई परिश्रम नहीं लगता है, संकल्प मात्र से वो सारे जगत का निर्माण कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जगत के रूप में अपनी उपस्थिति को अर्जुन के सम्मुख कथन किया, किस प्रकार से वो जगत में सर्व रूप करके सर्वात्म भाव से हर जगह विद्यमान हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर की। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हें कहीं तपः वृद्धि मिल जाए, तपस्वी अधिक तपस्या करने वाला हो
अधिक रूपवान हो, अधिक तेजस्वी हो, अधिक बलवान हो, तो तुम ऐसा जानना कि ये बल, ये तेज, ये तपस्या इसके अंदर हमारी प्रकट हुई है, क्योंकि इन सब के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। भगवान श्री कृष्ण बलवानों का बल है, जो अन्याय, जिस बल के द्वारा अन्याय नहीं होता, लोगों की मदद की जाती है, ऐसा बल भगवान श्री कृष्ण का बल है। यदि ऐसा कहीं दिख जाए अर्जुन, ऐसा समझ लेना ये बल हमारा बल है। और यदि कहीं जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है, उसकी उपस्थिति में लोग बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पाते। यदि प्रभावशाली व्यक्ति या आदमी अपने मोहल्ले में बैठा है तो उपद्रव करने वाले फिर शांत रहते नहीं करते। यदि प्रभावशाली की वजह से अपराध यदि मोहल्ले में अथवा नगर में बचे हुए हैं, तो उस व्यक्ति में जो प्रभाव है, हे अर्जुन तुम ऐसा जानना ये प्रभाव हमारा है। और इसी प्रकार से यदि रूप सौंदर्य है और उस रूप सौंदर्य के द्वारा आप उसका अभिमान नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, अभिमान से बुद्धि को ग्रसित नहीं होने दिया, तो ऐसा रूप सौंदर्य भी, अभिमान रहित शील सौंदर्य, ये सब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि किसी में देखो तो ऐसा समझना इसमें ये हमारा ही तेज प्रकट हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में ये 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात बतला रहे हैं। यद यद विभूति मत सत्यम श्रीमदूर्जित में वा तत् तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। जो भी विभूति तुम्हें दिखाई पड़े, जो एव यत यत एव, जो भी विभूति मत, विभूति युक्त तुम्हें कोई दिखे, ऐश्वर्य युक्त दिखाई दे, श्रीमत कांति युक्त दिखाई दे, सुंदर रूप सौंदर्य है पर शरीर कांतवान है, चमक मारता है, आंखें मिलाने का हिम्मत नहीं कोई कर पाता, ये कांति चेहरे का ओज जो सौंदर्यता को बहुत दिन दूनी बढ़ाता है, या ऐसा यदि कहीं देखो तो कैसा समझो भगवान श्री कृष्ण इनमें प्रकट हुए हैं, इनकी कांति प्रकट हुई है, ऐसा समझना चाहिए। वह ऊर्जितम, और ऊर्जावान दिखाई पड़ जाए, हम भी खाते पीते हैं पर अगला आदमी हमारे से 4 गुना अधिक फुर्तीला है और काम करके देखता है, काम करके देता है, परोपकार करता है, तो क्या समझना चाहिए, ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण की है। तो कहते हैं यत यत एव विभूतिम श्रीमत वा ऊर्जितम, जो भी विभूति युक्त दिखे, ऐश्वर्य युक्त दिखे, कांति युक्त दिखे और शक्ति युक्त दिखे, ऐसी कोई भी वस्तु दिख जाए, तत् तत् त्वम, उसको तुम्होंने ऐसा समझना है कि ये मेरे अंश से ये प्रकट हुआ है, इसमें मेरा अंश समा गया है, इसलिए ये ऐसा दिखता है सुंदर, इसलिए ये तेजस्वी दिखता है, इसलिए ये ऊर्जावान दिखता है, इसमें हमारी ऊर्जा आ गई, हमारा तेज आ गया, हमारा रूप सौंदर्य आ गया है, ऐसा अर्जुन तुमने लगाना। ये मेरे तेज के अंश से ही इसमें ऐसी अभिव्यक्ति हो रही है, ऐसा तुमने समझना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही अभिव्यक्ति हुई है, ऐसा जानना। अब भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, अथवा बहुनैतेन
किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्न मे कांसेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम, हे अर्जुन अथवा इस बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, बल्कि तुम तो ऐसा जानो अहम इदम कृत्स्नम जगत एकांसेन विष्टव्यः स्थितः। हे अर्जुन बहुत कुछ जानने से तुम क्या करोगे, नहीं जान पाओगे। मैं अनंत हूँ और मेरी अनंत विभूतियाँ हैं, हमारी योग शक्तियाँ अनंत हैं। हाँ, इसलिए नहीं जान सकते, बहुत जानने का क्या प्रयोजन, तुम तो एक बात जान लो। बोले क्या? अहम इदम कृत्स्नम जगत एकांसेन विष्टव्यः स्थिता। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के द्वारा एक अंश से धारण किए हुए, थोड़े से अंश से धारण किए हुए हूँ। इस जगत में मैं अनंत हूँ, पर माया शक्ति को स्वीकार करके किसी अंश में ये जगत स्थित है हमारे में, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए तुलसी बाबा की ये चौपाई चरतात हुए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड अनेकों ब्रह्मांड परमात्मा में हैं। अपनी योग ये जो योग माया है उसका आश्रय लेकर के उनके किसी अंश में जगत की अभिव्यक्ति हो रही है। ऐसे सैकड़ों हजारों जगत की उत्पत्ति होती है और लीन हो जाती है। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के आधार हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं। हे अर्जुन तुम बहुत जानने से क्या करोगे, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन। मैं संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण किए हुए हूँ, अर्थात मैं अनंत हूँ और किसी अंश में जगत है। बाकी सारा का सारा जो चैतन्य सत्तात्मक भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, हर जगह जगत नहीं। जैसे पानी के हर जगह में लहरें नहीं होती हैं, जहाँ हवा चलती है वहाँ लहरें होती हैं, ऐसे परमात्मा अंतर्यामी है और जानना पना मात्र करके जो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको वेदवादी ब्रह्म कहते हैं, गीता जिसको आत्मा करके बोलता है, शैव जिसको शिव बोलता है, ऐसा जो सत्तात्मक निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा अनंत है, उस अनंत परमात्मा के जिस भाग में योग माया स्थित है उसी भाग में थोड़े से भाग में ये माया ये अनंत जगत दिखा रही है। परमात्मा अनंत है, शुद्ध है, व्यापक है, सत्तात्मक है। हर जगह जगत की अभिव्यक्ति नहीं, जगत की अभिव्यक्ति तो वहाँ है जिस स्थान पर परम ब्रह्म परमात्मा के जिस स्थान पर योग माया शक्ति विद्यमान है। जैसे तुम्हारे हर शरीर, तुम्हारा जो एड़ी से चोटी तक लेकर शरीर के हर जगह में ये मस्सा नहीं होता है, ये मस्सा है, तिल है, ये जो होते हैं ना किसी जगह पर होते हैं, वहीं पर काला काला सा दिखता है, बाकी शरीर तो गोरा है। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के किसी अंश में योग माया है, उस योग माया में ये अनंत जगत फुरते और लीन होते रहते हैं। ऐसे हैं ये भगवान श्री कृष्ण, इन्हों की अनंत महिमा है, ऐसा भगवान ये गीता में कहा गया है। और आज ये 10वां अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इस 10वें अध्याय में बंधुओं 1 से 7 तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन किया गया है तथा उनके जानने का जो फल है
उसका वर्णन किया गया है। और 8 से लेकर के 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव के सहित भगवान ने अपनी भक्ति योग का कथन किया है। और 12वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। और विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे अपनी विभूति योग सुना दो और अपनी योग शक्ति मुझे बता दो कि आपकी की योग शक्ति कैसी है। इस विषय में चर्चा आती है। और 19वें श्लोक से लेकर के 42वें श्लोक तक भगवान के द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन किया गया है। इस प्रकार से ये 10वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज संपन्न होता है। और आज इतना ही। श्री कृष्ण शरणम मम।